नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से आप सभी का 5 से 6 अंक 100% हम कह सकते हैं साथियों फिक्स हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि साथियों एग्जाम में साथियों यहाँ से प्रश्न 100% बनते हैं। लेखक के नाम से पूछा जाता है कि कौन से चैप्टर का कौन लेखक है, चाहे कवि है। दोनों को हम देखें, कवि और लेखक दोनों का ट्रिक से साथियों याद करेंगे। बहुत मज़ेदार ट्रिक है साथियों, आप हंसते हंसते याद हो जाएगा। ट्रिक भी साथियों इतना आसान है कि आप तुरंत ही याद हो जाएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक एक करके सभी को बताएंगे। ठीक है, इस एक काम कर देना आपको साथियों, वीडियो को सभी मित्रों के पास अपने शेयर कर देना है। ठीक है, देखिए बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। याद करेंगे साथियों, बातचीत किससे करना चाहिए? बातचीत हम बालक से करते हैं? नहीं, हम बालक बालक से बातचीत नहीं करते, हम कृष्ण से बातचीत करते हैं। बालक हम किससे बातचीत करते हैं? कृष्ण से, यानी बात कृष्ण के जो बातचीत के लेखक हो गए कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कृष्ण से करते हैं यानी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो चंद्रमा होता है, वो क्या होता है? गोल होता है। चंद्रमा मतलब चंद्रधर और गोल मतलब गुलेरी। यानी उसने क्या कहा था कि चंद्रमा गोल होता है यानी चंद्रधर गुलेरी। उसने कहा था चंद्रमा गोल होता है यानी चंद्रधर गुलेरी, इसके लेखक हो गए। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण जब क्रांति होता है साथियों, तो जब क्रांति होता है तो हम क्या जयकारा लगाते हैं? जय हो जय हो। हम किसके जयकारा लगाते हैं? नारायण जी के। ठीक है, किसकी जयकारा लगाते हैं? नारायण जी के, यानी जय से जय और नारायण से नारायण, यानी जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति मतलब क्या है? क्रांति होगा तो हम नारायण जयकारा लगाएंगे, और जयकारा किसके लगाएंगे? नारायण के, यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए 4 नंबर है साथियों, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और नारी। आधा नर और नारी कौन है? तो राम जी है। ठीक है, आधा नर और नारी कौन है? राम जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कैसे याद हो गया? बातचीत क्या है? तो बातचीत किससे करेंगे? कृष्ण से करेंगे, यानी बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कि जो चंद्रमा होता है वो गोल होता है, यानी चंद्रधर गुलेरी हो गया। संपूर्ण जो क्रांति होगा, जब संपूर्ण क्रांति होगा तो जयकारा लगेंगे। किसके जयकारा लगेंगे? नारायण जी के, यानी जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर आधा नर और नारी कौन है? तो राम जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब देखिए रोज। रोज हम लोग घर में क्या बोलते हैं? रोज जो साथियों हम जो क्या है, रोज हम लोग साथियों अजय देवगन का फिल्म देखे। रोज किसका हम फिल्म देखते हैं? तो अजय देवगन का फिल्म देखे। अजय है साथियों, इसमें से इसको यदि हम इसको इसको अजय लिख सकते हैं, इसी इसी तरह लगता है, सेम ही नाम लगता है कि ना, अजय और अजय। यानी रोज आप किसकी फिल्म देखते हैं जी? तो अजय देवगन का हम फिल्म देखते हैं, यानी इसके लेखक कौन है? अजय। ऑप्शन में साथियों अजय ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या रहता है? अजय ही रहता है। ठीक है, ओ साधा नीरा। नीरा मतलब क्या होता है? नीरा मतलब क्या होता है? जल। नीरा मतलब क्या होता है? जल। और जल किस में रखा जाता है? तो जल को ये जग में रखा जाता है, यानी जगदीश चंद्र माथुर। देखिए रोज हम किसके फिल्म देखते हैं? यानी अजय देवगन का, यानी अजय। अजय बोले तो अजय, यानी अजय इसके लेखक हो गए। वो साधा नीरा। नीरा क्या है? नीरा मतलब जल। जल किस में रखा जाता है? यानी जग में, यानी जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अब देखिए एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। एक जो भगत होता है साथियों, एक जो भगत होता है मतलब जो जो भगवान को मानता है, भगत जो होता है साथियों, वह रोजीना एगो पत्र लिखता है। रोजीना एगो क्या पत्र लिखता है? तो एक लेख लिखता है, यानी पत्र लिखता है। किसको लिखता है? यानी भगत लिखता है भगवान को, यानी इसके लेखक कौन है साथियों? भगत सिंह। एक भगत जो होता है साथियों एक पत्र लिखता है रोजीना, यानी क्या हो गया? एक लेख और पे एक पत्र के लेखक भगत सिंह हो गए। ठीक है, भगत सिंह हो गए। अब देखिए सिपाही की माँ। तो देखिए सिपाही की माँ है तो माँ के दूगो लड़के हो गए। माँ के दूगो लड़का है, एगो लड़का के नाम है मोहन, एगो के का राकेश। माँ के कगो लड़का है? दूगो। एगो के नाम है मोहन, एगो के नाम है राकेश। यहाँ तक आप साथियों साथियों आप पूछिएगा हमसे, हम धरतिया बताएंगे। देखिए हम देखिए कापी मोड़ लेते हैं, यहाँ से हम देखिए ये साथियों सूत्र लिखे, इसको हम पूछे बालकृष्ण भट्ट। सॉरी, हम उल्टा इधि करते हैं। बातचीत करते समय हम क्या करते हैं? तो बातचीत हम किससे करते हैं? यानी बालकृष्ण भट्ट हो गया साथियों। उसने कहा था जो चंद्रमा होता है वो गोल होता है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, संपूर्ण जब क्रांति होगी तो साथियों हम जयकारा लगाएंगे। किसकी जयकारा? नारायण, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर हम क्या करेंगे साथियों? जो हम अर्धनारीश्वर, आधा नर और नारी कौन है? तो राम जी है, यानी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रोज हम घर में क्या कहते हैं? रोज हम साथियों अजय देवगन का फिल्म, यानी इसके लेखक कौन हो गए? अजय जी हो गए। ठीक है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जो भगत होता है साथियों भगवान के पास, यानी भगत सिंह हो गए। ठीक है, ओ साधा नीरा। नीरा मतलब क्या होता है? जल। जल किस में रखा जाता है? जग में, यानी इसके लेखक कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है साधु, अब आता है साधु क्या है? सिपाही की माँ। सिपाही की कगो लड़का है? दो गो। सिपाही की माँ के दो गो लड़के, एगो मोहन एगो राकेश। ठीक है साधु, याद होगा यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे कैसे याद होगा, आसानी से याद होगा एकदम।
ठीक है, आसानी से याद होगा। ठीक है साथियों, समझिए। और अब देखिए साथियों, सिपाही की माँ के हो गया। अब आगे क्या है, आगे साथियों प्रगीत और समाज। समाज में क्या करना साथियों, समाज में देखिए दो का आदमी होता है, एगो नाम खातिर मरे वाला, एगो एगो ऐसे ही मरे वाला। ठीक है, तो समाज में लोग किसके लिए मरे, तो नाम खातिर मरे यानी नामवर सिंह। ठीक है, समाज में लोग किसके लिए मरे, तो नाम खातिर यानी नामवर सिंह। ठीक है, इसके नामवर सिंह झूठा। देखिए सब शब्द झूठा हो सकते हैं, कुछ भी झूठा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी झूठा नहीं होता, ओम। ठीक है, एक चीज़ कभी नहीं झूठा, वो क्या होता है शांत, ओम। यानी इसके लेखक कौन हो गए साथ, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके लेखक कौन हो गए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, हंसते हुए अकेलापन। तो देखिए इसका मजेदार ट्रिक है, हंसते हुए अकेलापन। हंसते हंसते हम अकेले जाते हैं, हंसते हंसते आप अकेले कहाँ जाते हैं, कहीं मल करने जाते हैं, यानी मल के साथ हम जल भी ले जाते हैं। यानी इसके लेखक कौन है, मलयज। इसके लेखक कौन है, मलयज। ठीक है, तिरछ। तिरछ का तिरछ, तिरछ मतलब समझिए क्या, तिरछ। ठीक है, तिरछ मतलब क्या होता है साथियों, तिरछा। पर जो प्रकाश जब उगता है साथियों, उदित होता है, तो क्या तिरछा पड़ता है, यानी साथियों क्या होगा, इसके जो तिरछ के लेखक कौन, उदय प्रकाश। तिरछ के लेखक कौन होंगे, उदय प्रकाश। ठीक है, अब देखिए शिक्षा। शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए, तो शिक्षा हमें भगवान कृष्ण से लेनी चाहिए, जिन्होंने अर्जुन की शिक्षा दी थी। ठीक है साथियों, नहीं भगवान कृष्ण से लेने चाहिए, लेकिन कृष्ण जी अब है नहीं है, किए हैं, तो कृष्ण की मूर्ति तो है ना, कृष्ण की मूर्ति से ले लेंगे, यानी जय कृष्ण मूर्ति इसके लेखक हो जाएंगे, जय कृष्ण मूर्ति। एक बार और रिवीजन करते हैं जी, फिर रिवीजन करते हैं। देखिए हमें बातचीत किससे करना है, कृष्ण से करना है, यानी बाल कृष्ण भट्ट। उसने कहा था कि जो चंद्रमा होता गोला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति, जब क्रांति होगी तो साथियों हम लोग जयकारा लगाएंगे, किसकी जयकारा, नारायण जी के, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अर्ध नारी से आधा नर और नारी कौन है, तो राम जी यानी रामधारी सिंह का। रोज क्या है, तो रोज साथियों हम घर सच्चिदानंद रोज हम किसकी फिल्म देखते हैं, तो रोज हम फिल्म अजय देवगन यानी इसका साथियों लेखक कौन हो जाएगा, तो आगे जी हो जाएंगे। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, एक जो लेख और एक पत्र किसके पास लिखता है, तो भगत लिखता है भगवान के पास, यानी भगत सिंह हो जाए। ठीक है, ओ सदा नीरा। नीरा मतलब क्या होता है, जल। जल किस में रखा जाता है, जल रखा जाता है जग में, यानी जगदीश चंद्र महातो। ठीक है, जूठन क्या है, तो सब चीज़ जूठा हो सकता है, लेकिन एक शब्द जूठा नहीं हो, वो शब्द क्या है साथ, ओम होता है। ठीक है, अब देखिए प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज में सब लोग क्या करना चाहते हैं साथों, नाम करना चाहिए, यानी नामवर सिंह। ठीक है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौ बोले क्या, दो मोहन एगो राकेश। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब है साथियों क्या, तिरछ। तिरछ प्रकाश जब उगता है तो तिरछ उगता है, यानी उदित उदय प्रकाश। कृष्ण से जय शिक्षा। शिक्षा किससे लेनी चाहिए, तो कृष्ण से, यानी जय कृष्ण मूर्ति। एगो कौन छूट गल हो, एगो कौन छूट गल, देख लो के एगो छूट गल हमने के, जूठन। जूठन ना हो बोले, हाँ हंसते हुए अकेलापन। हंसते हुए अकेला मेन तो छूटे गल। हंसते हंसते हम कहाँ जाते हैं साथियों, तो मल करने जाते हैं, यानी मलयज। मल करने जाते हैं, यानी मलयज हो गया। ठीक है, आज साथ में जल भी लेके जाते हैं मलेश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये जो जो राइटर का नाम हुआ है, यहाँ तक 13 आपको याद हो गया पूरा ट्रिक से। ठीक है, अब साथियों हम कवि का नाम भी एकदम मज़े से हंसते हंसते याद कर लेंगे। ठीक है, अभी तक साथियों लाइक न किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए साथियों, अब कविता वाला भी मज़ेदार ट्रिक, एकदम हंसीएगा, एकदम पूरा हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से हम याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करेंगे साथियों। देखिए कविता है, इधर कविता के जो कविता है कवि के नाम है। ठीक है साथियों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप सभी को सुनना है साथियों। देखिए कैसे याद करेंगे, कड़बक। कड़बक देखिए हम लोग बिहार में साथियों जब हम लोग बात करते हैं नो, बात करते हैं किसी से, तो बक बक माने कोई चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है, वो गलत बात बोल दे, बक बक बक, तू बक बक करते रहो हम जाए सी, तुम बक बक करते हो हम जाते हो, तो जाते मतलब जाए सी, तुम बक बक करते रहो हम जाते हैं, यानी जाए सी हो गई इसके कवि। ठीक है, अब देखिए पद मतलब क्या समझिए साधु, पद मतलब होता है पैर। ठीक है, पद मतलब क्या होता है, पैर साधु। अब पैर किस पर नहीं पड़ना चाहिए, तो पैर दो आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए, एगो सूर पर, एगो तुलसी पर। तुलसी माता पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, और सूर पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी सूर पर यानी सूरदास, या तुलसी पर यानी तुलसीदास। दोनों पद के याद हो गए ट्रिक से, तो ये बिल्कुल। अब देखिए छप्पे मतलब समझिए क्या, छप्पड़। ठीक है, हम लोग आप सब बिहार में है तो छप्पड़ आप जरूर समझते हो, छप्पड़ होता है। छप्पड़ मतलब जो खपड़ा का जो घर होता है साथियों, मिट्टी का घर, उसको खपड़ा, उसके जो ऊपर वाला भाग है उसको छप्पड़ कहते हैं। और छप्पड़ पर साथियों नहा धोआ के एगो दास बैठा है, नहा धोआ के एगो दास बैठा है, यानी नाभा दास। नहा धोआ के क्या बैठा है, एगो दास बैठा है, यानी नाभा दास। नहा धोआ के नहा मतलब नाभा दास बैठा है, यानी नाभा दास। कहाँ बैठा है, तो छप्पड़ पर। ठीक है, कहाँ बैठा है, छप्पड़ पर। ठीक है, यहाँ तक याद होगा। कड़बक जब हम बात करते हैं बक बक करते हैं, तू बक बक करता है हम जाए से, यानी जाते हैं, यानी मलिक मोहम्मद जाए से। ठीक है, पद, तो पद मतलब क्या होता है, पैर। पैर किस पर नहीं पड़ना चाहिए, सुर पर, एगो तुलसीदास पर। मैं सुर पर और तुलसी पर, यानी सूरदास तुलसीदास। ठीक है,
ठीक है साथियों, अब देखिए छप्पे, छप्पे में होता है, छप्पे मतलब क्या होता है, छप्पड़ है, छप्पड़ पर कौन नहा धोआ के बैठा है, तो नाभा दास बैठा है, नहा धो में नहा धोआ के एक दास बैठा है, नहा धोआ के क्या बैठा है, एक दास बैठा है, न से यानी क्या नाभा और दस में दास। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब देखिए भूषण, अब देखिए साथियों कवि, कवित, कवित मतलब समझिए क्या साथियों, कविता, कवित मतलब समझिए क्या, कविता। ठीक है, कवित मतलब क्या होता है साथियों, कविता, कविता देखिए पहले जब कवि मोबाइल नहीं था तो लोग क्या खूब कविता सुनते थे, गाते थे, मतलब गाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब मोबाइल का ज़माना है। अब कविता कोई गाता नहीं, नहीं सुनता है। अब कविता कहाँ चले गए, भूसा में। हम लोग क्या कहते हैं, भूसा में चल गए, यानी भूसड़ हो गया, यानी भूसा मतलब भूसड़, भूसा मतलब क्या, जो भूसड़ हो इसके लेखक हो गए। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर है सातु, तुमुल कोलालम कलम में, कलम मतलब क्या होता है सातु, मार झगड़ा हल्ला गुला जो गांव जवार में आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, यानी वही कला। और कला कब कब होता है सातु, जब शंकर जी के प्रसाद मिलेगा नू, शंकर जी के जब प्रसाद मिलेगा तो खूब कला होगा, खूब हाला होगा, खूब झगड़ा हो जाएगा, हमारा के दोनों फ्री मिलता है तो हम लोग करे नहीं जा। ठीक बा नू, यानी इसके तुमुल कौला मतलब क्या, जय प्रकाश है, तो किसका, शंकर जी का प्रसाद बढ़ेगा तो हल्ला गुला, यानी जय शंकर प्रसाद, यानी जय शंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए यहाँ तक याद हो, कड़बक जब हम बात करेंगे तो बक बक करते तो हम जाए सी। ठीक है, पद किस पर नहीं पढ़ना चाहिए, सूरदास, सुर पर तुलसी पर नहीं, सूरदास तुलसीदास। ठीक है, छप्पे मतलब छप्पड़, छप्पड़ पर कौन बैठा है, नहा धो के एक दास बैठा है, नहीं नहा से नहावा दा, नाभा है, दास से दास, नाभा दास हो गया। ठीक है, कविता मतलब क्या होता है साधु, कविता मतलब कविता, कविता साधु कहाँ चल गया, तो कविता पहले हम सुनते थे अब नहीं सुनते, कविता चल गया भूषण में, यानी सॉरी भूषा में, यानी भूषण हो गया। ठीक है, तुमुल कोलाम कलम में, तुमुल कोलाम कलम, कलम मतलब क्या, मार झगड़ा लड़ाई ये सब कला होता था। लेकिन अब साथियों कला कब होता है, तो जब शंकर जी के प्रसाद पड़ता है, यानी जय शंकर प्रसाद। ठीक है, अब देखिए पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग मतलब क्या होता है साथियों, छूट छोड़ कर जाना चाहे, मृत्यु हो जाना। तो पुत्र वियोग किसका पुत्र वियोग में किसका पुत्र छोड़ के चल गया, तो एक सुभद्रा नाम की एक लड़की है नू, उसका पुत्र साथियों छोड़ के चला गया, सुभद्रा नाम की एक लड़की है, एक उसका पुत्र छोड़ के चला गया, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान साथियों। हमारे जो बुक है उसमें केवल एक ही कवियत्री है, ऐसे भी याद रखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, यानी सुभद्रा नाम की एक लड़की है। ठीक है, अब देखिए साथियों उषा, उषा के वो पंखा आता है, आपके घर में होगा चाहे नहीं होगा उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। उषा के वो पंखा होता है, वो बहुत ही बहादुर होता है। ठीक है, उषा का पंखा क्या होता है, बहुत ही बहादुर होता है, यानी उषा के जो राइटर हो गए, कौन हो गए, उषा का राइटर शमशेर बहादुर सिंह, मैंने बहादुर होता है, बहादुर सिंह, यहाँ पर बहादुरी लिखा गया है साथियों, बहादुरी ये गलत है, बहादुर होगा। ठीक है, यानी इसके राइटर कौन है, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए जन जन के चेहरे एक, देखिए जन जन का चेहरा किसके जैसे है, तो जन जन सब कोई के चेहरा माधव जैसे है, माधव मतलब कृष्ण जी, माधव जी को माधव को तो माधव जो कृष्ण जी है उनको माधव भी कहते हैं, यानी सब कोई का चेहरा किसके जैसा है बाबू, हमारा होता है, चाहे कोई को किसके जैसा है, वह कृष्ण के जैसा है, को माधव भी कहते हैं, नहीं माधव इसके नहीं, गजानन माधव मुक्ति बोध इसके कवि हो गए। ठीक है, यहाँ तक 10 तक करके हम एक बार रिविजन करते हैं। अधिनायक, अधिनायक नायक मतलब क्या होता है संतो, हीरो, हम लोगों का हीरो कौन है, तो देखिए आपको एक हीरो है पवनवा केसरिया, मतलब वो सब भोजपुरी के हीरो, लेकिन हम लोगों का जो हीरो है साथियों, हमें याद रखना है, रघुवीर सिंह है। ठीक है, हम लोगों का हीरो कौन है, रघुवीर सिंह है। ठीक है, हम लोगों का हीरो कौन है, तो रघुवीर सिंह जी है। ठीक है, यहाँ तक याद करते हैं। कड़बक हम जब बात करते तो बका बक करते नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और पद, पद मतलब क्या होता है साथियों, पद पैर, पैर किस पर पढ़ना नहीं चाहिए, तो सुर पर और तुलसी पर, सूरदास तुलसीदास। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब छप्पे, छप्पे मतलब क्या, छप्पड़, और छप्पड़ पर क्या बैठा है, तो नहा धोआ के नाभा दास बैठा है। ठीक है, नहा धोआ के नाभा दास बैठा है। अब देखिए कवित, कवित मतलब कविता, कविता चाह चलेगा भूषण में, नहीं इसके लेखक कौन हो गए, भूषण हो गए। ठीक है, अब देखिए शांतु, तुमुल कोलालम कलम, कलम मतलब मार झगड़ा ये सब, गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी कब होता है, जब शंकर जी के प्रसाद बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, किसका पुत्र वियोग हो गया, मतलब किसका पुत्र छोड़ के चल गया है साधु, तो एक सुभद्रा नाम की लड़की है भैया, वही क्या अपना पुत्र छोड़ के चली गई, यानी सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा। ठीक है, उषा, अब उषा के साथ क्या, उषा नाम का एक पंखा है, जो क्या होता है साधु, उषा बहुत बहादुर, यानी इसके शमशेर बहादुर सिंह हो गए। ठीक है, इसी तरह याद करेंगे। ठीक है साधु, अब देखिए 11 है साथियों, प्यारे नन्हे बेटे को, तो देखिए प्यारा नन्हा बेटा कब तक है, जब तक साथियों उसका विवाह नहीं होगा, नहीं कुंवार है। ठीक है, जब तक बिना तो ब्याह हो तो जोरू का गुलाम हो ही जाएगा, यानी साथियों प्यारा नन्हा बेटा कब तक है, जब तक वह साथियों कुंवार है, यानी कुमार, यानी विनोद कुमार शुक्ल। हम लोगों के साथियों बुक में केवल एक ही कुमार है, वह क्या है, विनोद कुमार शुक्ल, ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए हार जीत, हार जीत साथियों सब कोई के हार जीत देखिए ज़िंदगी 2 ही शब्द में है, एगो हार में एगो जीत में है, तो हमें तुम्हें हार देना है, नहीं तो जीत जाना है, ठीक है? और हार जीत से किसे मतलब नहीं रहता, मतलब वो हारे चाहे जीते किसे मतलब नहीं रहता है। तो साथियों एक बाज नाम का पंछी होता है, उसे हार जीत से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रहता है। ट्रिक से याद रखिए, यानी बाज यानी वो अशोक बाजपेयी, ठीक है? अब देखिए साथियों गाँव के घर में जो होते हैं ना साथियों वो ज्ञान वाले पति होते हैं। गाँव के घर में कैसे पति होते हैं? ज्ञान वाले पति यानी ज्ञानेंद्र पति। ज्ञान वाले पति मतलब बढ़िया होते पति यानी ज्ञानेंद्र पति। नहीं, ठीक है? अब देखिए इसको हम ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है? अब देखिए इसको हम ट्रिक से देखिए इस पर साथियों इसको हम पीडीएफ में आपको डाल देंगे। अभी साथियों अभी ये इसको हम इस तरफ से इसी तरफ हम रखते हैं, ठीक है? उल्टा घुमा के, ठीक है? इसको साथियों हम पीडीएफ आप लिखें आप सभी के लिए, इसको हम डाल देंगे व्हाट्सएप में। ठीक है? टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, ठीक है? काव्यखंड और साथियों गद्यखंड दोनों को हम लिखे हैं। जी देखिए क्या-क्या लिखे हैं, एक बार दिखाइए देते हैं, ठीक है ना? चलिए, लेखक का नाम पाठ का नाम विधा, जन्म, मृत्यु, जन्मस्थान, माता-पिता सब लिख दें कालयुग, ठीक है? तो अब देखिए साथियों कैसे याद करेंगे, ठीक है सर? कविता में साथियों पहला जो कड़बक, जब हम बात करते हैं तो बक बक करते हैं, यानी बक बक करबा जाते करबा बक बक तो बक बक करते हम जाते यानी जायसी, ठीक है? पद किस पर नहीं पढ़ना चाहिए? एगो सूरदास पर। पद किस पर नहीं पढ़ना चाहिए? तो पद साथियों पद मतलब क्या होता है? पैर। पैर किस पर नहीं चाहिए? सूर पर तुलसी बने सूरदास हो गया, ठीक है? छप्पे मतलब क्या होता है साथियों? छप्पे मतलब होता है छपरा। छप्पर पर कौन बैठा है? ना हाथ धोआ के एगो दास बैठा है, यानी नावादास, ठीक है? पाँचवाँ है संतु कवित मतलब समझिएगा कविता। कविता संतु कविता कहाँ चल गया है? तो कविता भूसा में चल गया, यानी भूषण हो गया, ठीक है? कविता कहाँ चल गया? भूसा में, यानी भूषण। अब देखिए तुमुल कुलालम कलम, कलम मतलब मार झगड़ा ये सब होता है। अब मार झगड़ा कब होता है? जब शंकर जी का प्रसाद बढ़ता है, यानी साथियों क्या हो जाएगा? जय शंकर प्रसाद, ठीक है? अब देखिए साथियों पुत्र वियोग, किसका लड़का छोड़ के चला गया है? तो साथियों सुभद्रा नाम की एक लड़की है जिसका पुत्र छोड़ के चला गया है, ठीक है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है? अब देखिए उषा उषा नाम का एक पंखा आता है जो बहुत ही बहादुर होता है, यानी शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है? जन जन के चेहरे सब कोई के चेहरा केकरा जैसन हुआ? तो माधव जैसन। माधव बोले तो कृष्ण जैसन है, कृष्ण के माधव भी कर गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है? अब देखिए अब कौन-कौन छूटा था वो? अधिनायक, अधिनायक 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 नायक कौन है? तो हम लोगों का नायक क्या है साथियों? हम लोगों का नायक जो है वह रघुवीर जी है, यानी रघुवीर सिंह, यानी रघुवीर साय हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए साथियों गाँव के घर में कैसे लोग होते हैं? तो पढ़े लिखे मतलब ज्ञान वाले पति होते हैं, ज्ञानेंद्र पति। और कौन-कौन छूटा था वो? देख लेते हैं। अब छूटा था देखो प्यारे नन्हे बेटों का। तो प्यारे नन्हा बेटा कब तक है? जब तक उसका विवाह नहीं हुआ, यानी क्या हो जाए विनोद कुमार शुक्ल हो जाए, ठीक है? विनोद कुमार शुक्ल। और कौन छूटा ला? उसका पुत्र वियोग होइए कोई हार जीत। हाँ, हार जीत से किसे मतलब नहीं रहता है? तो बाज नाम का जो पंछी होता है उसे हार जीत से मतलब नहीं होता है, ठीक है? इस तरीके से साथियों हमने याद कर लिया। चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे हमें सब याद है। कहिए बिल्कुल याद है साथियों? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बोल दीजिए कि हमें सब याद हो गया है और मज़ेदार ट्रिक लगा है, ठीक है साथियों? तो जल्दी से इस वीडियो को सभी दोस्तों में साथियों शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? धन्यवाद।